इस वक्त कितने एक नस्लों के तीतर मौजूद हैं और कितने एक तीतर मौजूद हैं? मेरे पास भाई उस्मान, मेरे पास काफ़ी नस्लों के तीतर मौजूद हैं। हम्म। सबसे जो हाई क्वालिटी के मेरे पास परिंदे हैं वो हैं ब्लैक तीतर। काली मादी खुद बच्चे निकाल लेती है। कितना टाइम इसके लिए होता है कि जी इतने बच्चे दिनों के निकालने बाद? में लोग कहते हैं 21 दिन के बाद बच्चे निकले हैं। काले तीतर के बच्चे 17 दिन के बाद निकलते हैं। अच्छा 17। अच्छा ये लाइसेंस का अब भी कोई चक्कर है या कोई ऐसा खास नहीं है कि लाइसेंस लाइसेंस का चक्कर तकरीबन है, मेरे पास तो लाइसेंस मौजूद है। सफ़ेद कितने अंडे दे लेती है एक सीज़न में? ये तकरीबन सीज़न के हिसाब से 9-10 पूर लगा देती है। ये इस साल में आपने कितने बेचे होंगे जो तीतर हैं? तकरीबन मैंने अभी तो सीज़न तकरीबन 1 माह हो गया, मैंने तकरीबन 3.5 लाख के लगभग। अच्छा ये इंडियन नस्ल है? ये भी इंडियन नस्ल है। अच्छा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ उस्मान खिच्ची। आज की जो वीडियो है ना ये बड़ी दिलचस्प है क्योंकि एक बार फिर मैं आया हूँ इस वक्त साजिद भाई के पास। और साजिद भाई का जो पिछली वीडियो में हमने आपको तीतर का सेटअप दिखाया था वो माशाल्लाह इनका अब जो सेटअप है उससे बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। बहुत सारे दोस्तों के हमारे कमेंट्स थे पिछली वीडियो में कि इनके रेट बहुत ज़्यादा हैं, उसके बारे में भी बात होगी। और आजकल चूँकि ब्रीडिंग सीज़न चल रहा है, ये जितने भी बर्ड्स होते हैं, जितने परिंदे हैं, वो सब का ब्रीडिंग सीज़न है, तो हम इनसे वो भी जानेंगे, ये मालूमात हमें दें कि जिन दोस्तों ने खुद रखे हुए अपने पास बर्ड्स, वो कैसे एक नई जो है ना वो ब्रीड अपने करवा सकते हैं, अपने परिंदों से बच्चे कैसे ले सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम आपको बहुत सारी मालूमात देंगे। साजिद भाई बहुत शुक्रिया कि आपने इतना हमें टाइम दिया। जी साजिद भाई ये बताएं कि अब कितने आपके पास जो है ना इस वक्त कितने एक नस्लों के तीतर मौजूद हैं और कितने एक तीतर मौजूद हैं? मेरे पास भाई उस्मान, मेरे पास काफ़ी नस्लों के तीतर मौजूद हैं। सबसे जो हाई क्वालिटी के मेरे पास परिंदे हैं वो हैं ब्लैक तीतर। पूरे ज़िले में इस तरह कोई ब्लैक तीतरों के बच्चे नहीं करवा सका। मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत की है, उसके बाद मैं काले तीतरों के बच्चे खुद यहाँ पे करवा रहा हूँ। अच्छा अभी आजकल सीज़न है इसका काले तीतर के जो बच्चे लेने का जी, तो उसके लिए आपने कौन कौन से इंतजामात करते हैं? ये पहले ही कि जी ये मैं ज़्यादा से ज़्यादा अंडे लूँ और मैं कोशिश करता हूँ कि अक्सर काले तीतरों की ना इनको ना कैल्शियम की बहुत ज़्यादा कमी होती है। तो पहले तो मैं कोशिश करता हूँ इनकी कैल्शियम की कमी को पूरी करता हूँ। और उसके बाद ये खुद ब खुद ये अंडे देने शुरू हो जाते हैं। अच्छा तो इनके अंडे निकलवा के ये कुकड़ी वगैरह के नीचे बच्चे निकलवा लेता हूँ। अगर कुकड़ी कुड़ुक ना हो तो ये वाइट तीतर के नीचे अंडे रख के इनके बच्चे निकलवा लेता हूँ। अच्छा बस इसी तरह का सिस्टम चलाया हुआ है। अच्छा काली जो तितरी है वो नहीं बैठती इनके अंडों के बैठ ऊपर? जाती है, नर अंडे तोड़ देता है। अच्छा नर का इशू काला मादा खुद भी बैठ जाती है। अच्छा लेकिन अगर आप नर को सेपरेट कर लें, उसको अलग कर लें तो फिर क्या? तो फिर काली मादी खुद बच्चे निकाल लेती है। कितना टाइम इसके लिए होता है कि जी इतने बच्चे दिनों निकालने के बाद? में लोग कहते हैं 21 दिन के बाद बच्चे निकले हैं। काले तीतर के बच्चे 17 दिन के बाद निकलते हैं। अच्छा 17 दिन के बाद जो बच्चे। अच्छा बच्चों की भी कोई एहतियात होनी होती है? जी, बहुत ज़्यादा एहतियात होती है। ये बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है इनके ऊपर। मेहनत के बाद ये बच्चे जूं बड़े होते हैं तो उसके बाद इनके नर या मेल या फीमेल की बाद में पता चलता है इनका। अच्छा अच्छा ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, ये डरते बहुत ज़्यादा हैं, इसलिए आप इनको हाथ में ही नहीं पकड़ते। ये सफ़ेद तो आपने हाथ पकड़ा हुआ है। वो सफ़ेद इसलिए पकड़ा हुआ है कि ये इतने डरते नहीं हैं। और जो ब्लैक तीतर होता है ये ज़्यादातर बुज़दिल होता है। अच्छा बहुत ज़्यादा बुज़दिल। अच्छा ये इसके बच्चा जो है वो उसका आजकल का रेट क्या है? जो आजकल का रेट तकरीबन 8,000 रुपया इसका रेट। 8,000 पेयर का? जी, इसमें एक बच्चा और बच्ची जो नहीं सिर्फ मेल का रेट है और फीमेल का तकरीबन 2500 रुपये। अच्छा 2500 रुपये। मेल का रेट ज़्यादा होता है जी। अच्छा ये लाइसेंस का अब भी कोई चक्कर है या कोई ऐसा ख़ास नहीं है कि लाइसेंस का चक्कर तकरीबन है, मेरे पास तो लाइसेंस मौजूद है। तो वाइट तीतर का, ईरानी तीतर का, डकनी, सफ़ेद सलेटी का कोई लाइसेंस नहीं होता है। ये पालतू परिंदे होते हैं। अच्छा तो इनका लाइसेंस सिर्फ यही होता है, ब्लैक तीतर का लाइसेंस होता है। अच्छा ये लाइसेंस बनवाने के लिए वो क्या तरीका क्या है कि आपके पास कोई आप लेटर पैड आपने रखा हुआ है कि वो आप देंगे तो आसानी से बन जाएगा? जो मेरे पास जो मुझसे काले तीतर खरीदेगा मैं उनको एक पैड पे रसीद बनवा के दूंगा। कोई अक्सरियत बंदे को पकड़ लेता है तो वो पैड के ज़रिए अपने तीतर का लाइसेंस भी आसानी से बनवा सकता है और पैड के ज़रिए हमेशा रख भी सकता है। अच्छा वो रख भी सकता, उसी पैड के लाइसेंस बनवाने की ज़रूरत नहीं होती है। अच्छा ये मेरे पास लाइसेंस होता है वो महकमा वाइल्ड लाइफ की होता है, तस्दीक शुदा उनकी अप्रूवल है कि जी आप ये क्योंकि वो एक ब्रीडर से लिया होता है ना, फार्म ओनर से, तो इसलिए फिर वो उसको रख सकते हैं कि इसके काबिल हैं कि जी आप ये अपने तीतर रख। अच्छा कितने आपके पास अभी काले जो तीतर? मेरे पास तकरीबन काले 3 जोड़े हैं माशाल्लाह। तीनों जोड़े जो अंडे बच्चे कर रहे हैं। और कितने बच्चे होंगे अभी तकरीबन
मेरे पास इनके 14-15 बच्चे हैं अच्छा, कालों के। जी। अच्छा, ये सफ़ेद आज सफ़ेद के क्या सूरत हाल सफ़ेद है? तो ये तकरीबन ये जो मादा मैंने पकड़ी हुई ये अभी भी 16 अंडों पे बैठी हुई है अच्छा, 16 अंडों पे। ये इसके अपने अंडे हैं जी। सारे? इसकी जी सभी इसके अपने अंडे। अच्छा, तो ये काले कितने अंडे का, देते हैं? और जो एक नॉर्मली जो दूसरी मादी है उसके नीचे ब्लैक तितरों के 6 अंडे रखे हुए हैं। और अच्छा, सफ़ेद के नीचे ही 6 रखे हैं। और इसके ये सारे सफ़ेद हैं या काले को भी सारे इसके अंदर? सफ़ेद हैं। इसके जो नीचे अंडे पड़े हुए हैं ये सारे इनके अपने अंडे सफ़ेद। सफ़ेद कितने अंडे दे लेती है एक सीज़न में? ये तकरीबन सीज़न के हिसाब से 9-10 पूर लगा देती है। जितनी ज़्यादा मेहनत करेंगे उतने ज़्यादा ये अंडे देंगे। अच्छा, कितने कभी ये देती है अंदाज़ा जो है? ये कुदरत का निज़ाम होता है। इनकी भूखे रखेंगे तो तकरीबन 6-7 अंडे देगी। अगर ज़्यादा इसको आटा शाटा खिलाते रहेंगे, ज़्यादा मेहनत करते रहेंगे तो ये तकरीबन 15 से 16 अंडे भी दे सकती है। अच्छा साजिद भाई, इसका जो है वो कितने दिनों के बाद बच्चा निकलता है सफ़ेद तितर का? सफ़ेद तितर का तकरीबन 21 दिनों के बाद इनके बच्चे निकलते हैं। अच्छा, 21 दिन। और इसके रेट क्या होता है बच्चों का? इसका रेट जो जोड़ी होती है, जोड़ी मिलेगी तकरीबन स्टार्टिंग शुरू होती है 6500 रुपये से। जो ही इनकी एज बढ़ती रहेगी इनकी कीमत भी दिन ब दिन बढ़ती रहेगी। वो तो जाहिर बात है, डेफिनेटली है कि जब आप एक बच्चा बड़ा लेंगे उस वक्त उसका वो मरने के चांसेस भी कम हो जाते हैं, तो इसलिए उसका रेट जो है वो बढ़ जाता है। छोटे बच्चे होते हैं तो वो इनकी मरने के चांस भी ज़्यादा होते हैं, और जो ही बड़े हो जाते हैं ये मरते ही बहुत कम है, तो इनकी कीमत में भी इजाफा हो जाता है। अजय, तितरों को भाई साजिद कोई ख़ास इसको बीमारी भी को लगती है कि जी बिल्कुल बीमारी लगती है, बिल्कुल बीमारी लगती है। किस सीज़न में लगती है? ये तकरीबन यूं ही सर्दी का मौसम ख़त्म होता है ना, अक्सर बंदे लोगों के सर्दी में मर जाते हैं। तो जो इनका बीमारी का जोर होता है वो शुरू होता है तीसरे महीने से। अच्छा, जब तीसरा महीना शुरू होता है तो इनकी बीमारी का मौसम आ जाता है। अच्छा, उस वैक्सीन करवाना बहुत लाजमी है। खुद कर लेते हैं आप? जी मैं खुद कर लेता हूँ, बाहर मेडिकल स्टोर से लेके खुद। कौन सी वैक्सीन आप करते हैं इनको? वैक्सीन तो फिर इस तरह नहीं बताई जाती। अच्छा, बताते ही नहीं है। अच्छा साजिद भाई, ये बताएं कि जी इसके अलावा जो आपके पास ईरानी तितर है जी माशाल्लाह मेरे पास वो कितने जोड़े हैं? तकरीबन 6 जोड़े हैं मेरे पास मौजूद। अच्छा, और उनके जो अभी अंडे निकले हुए हैं जी वो कितने अंडे निकाल लेती है एक तितरी जो है? वो तो वैसे कॉमन नहीं है, वो तो हर किसी के पास ही वो होता है तकरीबन। ये जो है ना ईरानी तितरी, ये तकरीबन हर बंदे के पास तकरीबन मौजूद हैं। अच्छा, ये हर बंदे कम नस्लों के होते हैं, मेरे पास तकरीबन सबसे अच्छी नस्ल के परिंदे मौजूद हैं। कितने अंडे दे देती है एक तितरी? ये भी खुराक के हिसाब से होता है, जितनी ज़्यादा खुराक देंगे इतना ज़्यादा ये अंडे देंगे। अच्छा, और ये कितने बच्चे अभी उसके कितने बच्चे हैं आपके पास? मेरे पास तकरीबन 30-35 बच्चे मौजूद हैं। और उसका रेट क्या है? इसका रेट शुरू से तकरीबन 4000 से शुरू होता है। जो इनके जो साइज़ बढ़ता जाएगा, चिड़ी साइज़ होगा तकरीबन 45 रुपये जोड़ी, और जो बटेरा साइज़ का हो जाएगा ये तकरीबन 6500 रुपये की जोड़ी हो जाएगी। तो इससे इनकी एज बढ़ती रहेगी तो इनकी कीमत भी बढ़ती रहेगी। जी, ये वाला जो सेटअप है ये साजिद भाई के कबूतर का है, और आज हमें ये अपने जो कबूतर हैं उनके बारे में भी थोड़ा सा बताएंगे कि ये कौन कौन सी नस्ल के इन्होंने रखे हुए हैं। जी साजिद भाई। तो ये सखी वाला, ओरिजिनल सखी वाला। अच्छा अच्छा, सखी वाला जी। अच्छा, कबूतर की लंबाई और चोंच ये शौकीन बंदे समझ सकते हैं, आम तो लोग नहीं समझ सकते हैं। अच्छा, ये किस तरह का कबूतर है। जिस बंदे को इस परिंदे की समझ है ना वो ही समझ सकता है। ये मेरे पास अपनी ब्रीड के परिंदे। अच्छा, प्योर ब्रीड है आपके पास? सबसे पहले मैंने एक जोड़ा खरीदा, उसके बाद मैंने ये बच्चे घर करवाए, और ये कबूतर मेरे घर के हैं। अच्छा, इसके क्या रेट होता है बच्चों का? ये बच्चा तकरीबन जोड़ी मिलती है 6000 रुपये की। अच्छा, ये 6000 की जोड़ी। अभी आपके पास हैं बच्चे? जी मेरे पास बच्चे इनके मौजूद हैं। अच्छा, इसके अलावा और कौन सी ब्रीड है आपके मेरे पास? इसके अलावा अच्छा जी, भाईजान कबूतर हैं रामपुरी। अच्छा, ये रामपुरी है? ये रामपुरी। अच्छा अच्छा, ये देख रहे हैं जिस तरह मादा है तो उसी तरह का इसका बच्चा है। अच्छा, ये बच्चा भी उसी तरह? ये बच्चा भी उसी तरह का, उसी का अच्छा है। ये इंडियन नस्ल है? ये भी इंडियन नस्ल है। अच्छा, ये भी उड़ती है? ये बाजी वाले कबूतर? ये भी बाजी वाले कबूतर। अच्छा अच्छा, ये इनके क्या टाइम का होता है फर्क? ये टाइम इतना ज़्यादा घंटों के हिसाब से उड़ते हैं। अच्छा, ये सुबह से लेकर तकरीबन शाम तक ये कबूतर उड़ते रहते हैं। अच्छा, हवा के अंदर ही रहते हैं? हवा के अंदर। इतने हाई क्वालिटी के कबूतर हैं। अच्छा, इनका क्या रेट है बच्चों का? ये तकरीबन 8000 के लगभग ये जोड़ी मिलेगी। अच्छा, 8000 की ये बच्चों? कितने दिन के बच्चे मिलते हैं? ये तकरीबन ये जो बच्चा इसके साथ वाला मैंने एक बेच दिया है, और एक ये नर मैंने रखा हुआ है। अच्छा, ये कितने इसकी उम्र है इसकी? इसकी उम्र तकरीबन 20 दिन के लगभग इसकी उम्र है। अच्छा, ये 20 दिन से निकले हुए तकरीबन 20 दिन इसको हो गए। बड़ा जल्दी ग्रो करता है ये? बस खुराक के हिसाब, जितनी खुराक अच्छी देंगे इतनी ज़्यादा ये ग्रोथ करेंगे। अच्छा, जितनी अच्छी खुराक दें, ठीक हो गया। अभी इसको कोई क्या खुराक आप दे रहे हैं? ये मैंने इसको बादाम दे रहा हूँ, अच्छा, पिस्ता दे रहा हूँ, और
छोटी इलायची और काली मिर्च दे रहा हूँ। अच्छा, वो इसको दे रहे हैं आप? जी। जी जी। इसके अलावा कौन सी नस्ल है? इसके अलावा अच्छा ये सिंदड़ी वाले कबूतर मेरे पास मौजूद हैं। अच्छा, सिंदड़ी। ये सिंदड़ी वाली एक बहुत खास नस्ल है। अच्छा, इनका क्या सीन है? ये क्या ये रेट है? परवाज़ के हिसाब से मैं ये तो इस तरह कह सकता हूँ, ये पूरे पंजाब के हिसाब से ही मेरे पास ये कबूतर सिंदड़ी वाले मेरे पास मौजूद हैं। अच्छा, ये परवाज़ के हिसाब से बहुत बहुत आला ज़्यादा है। हाँ हाँ। ये देख लो, अच्छा। ये उड़ उड़ के हाँ। इसकी सांस देख लो, कितना इसको सांस चढ़ा हुआ है। अच्छा, उड़ते इतने ज़्यादा हैं? इतने ज़्यादा उड़ते हैं। अच्छा साजिद भाई, इनके कितने बच्चे भी आपके पास मौजूद हैं? इसके ये तो मेरे उड़ने वाले कबूतर हैं। बच्चों वाले कबूतर मैंने अलग रखे हुए हैं। बच्चे तकरीबन जितने कोई मर्जी खरीदना चाहे बच्चे मिल सकते अच्छा, हैं। बच्चे मिल सकते हैं, जितने भी कोई लेना चाहे? जितने भी को लेना चाहे मिल सकते हैं। साजिद भाई, कितना अर्सा हो गया इस सेटअप को, ये तितर के सेटअप और ये- कबूतर का? ये तितर और कबूतर का सेटअप मुझे बचपन से ज़्यादा इनका शौक है। अच्छा, बचपन मैंने से होश संभाला तो काम किया है? यही मैंने काम शुरू किया। अच्छा अच्छा। अच्छा, इस काम में मज़ा आ रहा है वैसे? बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। अच्छा, एक शौक का शौक है, बिजनेस का बिजनेस है। अच्छा माशाल्लाह बहुत मेरा अच्छा सिस्टम चला हुआ है। अच्छा। ये जो आपने ना तकरीबन ये सेटअप जो धूप के अंदर ही बनाया हुआ है, बस ये तो इनको गर्मी इतनी नहीं लगती? ये कबूतर गर्मी ये- लगती है। सारा दिन इनको तकरीबन 2-3 दफ़ा पानी का छिड़काव करना पड़ता है। हाँ, मिट्टी ठंडी करनी पड़ती है। हाँ। तो ये मिट्टी में खेलते रहते हैं, तभी इनको गर्मी नहीं लगती है। ये तितर जो जी, नहीं, तो ये अभी तो इनको डायरेक्ट धूप लग रही है। धूप लग रही है मगर पीछे छाँव में चले जाते हैं। अच्छा, पीछे चले जाते। वैसे इनको ये किसी दरख्त के नीचे अगर इसका बनाया जाए सिस्टम सारा, तो वो ठीक परिंदे नहीं? को तकरीबन अक्सरियत 2 घंटे धूप चाहिए होती है। अच्छा, 2 घंटे लाजमी इसको धूप 2 चाहिए? घंटे लाजमी धूप चाहिए होती है। अच्छा, तीतर बाहर भी निकाल लेते हैं? जी, बार बाहर ये छूट होते हैं, जहाँ पे मर्जी छोड़ दें। अच्छा, ये भागते नहीं है फिर? नहीं भागते हैं। अच्छा भागने वाले परिंदे होते ही नहीं हैं। अच्छा अच्छा। जी जी। अच्छा साजिद भाई, ये जो जगह है आपकी, लोकेशन क्या है, कहाँ पे हम बैठे हुए हैं इस वक्त? ये क्योंकि जगह है दोस्तों तहसील सीलावाली, हम्म, ज़िला सरगोदा। अच्छा जी। कोई दोस्त हमारा? नज़ फरूका रोड है। हम्म, तो ज़्यादातर मेन जो मशहूर जगह है वो हमारी तहसील है सीलावाली। अच्छा, ये अपना फ़ोन नंबर बता दें अपने दोस्त। 0301 हम्म। 6715 127, ये टेलीनार का नंबर है जी। अगर हमारा कोई भी दोस्त साजिद भाई से कोई मशवरा लेना चाहे, या कोई तितर लेना चाहे, कोई कबूतर लेना चाहे, तो वो आप इनसे रब्ता कर सकते हैं। और आप इसकी आगे फार्मिंग भी कर सकते हैं। जैसे साजिद भाई ने, साजिद भाई ये इस साल में आपने कितने बेचे होंगे जो तितर हैं, तकरीबन या मैंने कबूतर? अभी तो सीज़न तकरीबन 1 माह हो गया, मैंने तकरीबन 3.5 लाख के लगभग ये इनके माली के कीमत के हिसाब से मैंने बेचे हैं। अच्छा। और तकरीबन 100 के लगभग मैंने परिंदे बेचे हैं। ये 100 परिंदा इन्होंने बेच चुके हैं, 3.5 लाख रुपए का कह रहे हैं। तो आप अगर अपनी फार्मिंग इसमें स्टार्ट करना चाहें, तो उसके लिए भी आप साजिद भाई किसी को टिप्स देंगे हमारे जी दोस्तों को? ज़रूर देंगे। और अगर कोई तितर लेना चाहे तो वो आप यहाँ पे इनके पास आके सेटअप पे विजिट भी कर सकते हैं, यहाँ से आके खरीद भी सकते हैं। मेरे ख्याल में साजिद भाई, ये अगर कोई बंदा शौक करता है, उसके शौक के साथ साथ ये जो उसका ना जरिया माश भी हो सकता जरिया है, माश भी, बिजनेस भी बन जाता और आजकल ये बड़ा ट्रेंडिंग में है ये परिंदे जो पालना। कोई खास इतनी मेहनत नहीं होती है। तो खर्चा इसके ऊपर, ये सिर्फ पहले खरीदने के ऊपर है, उसके खरीदने बाद के तो ऊपर बस खुराक तो जैसे बंदा थोड़ी बहुत ही है, बहुत ही इसको होती है। कोई ऐसी खास महंगी भी कोई नहीं है, बाजरा दाना इस तरह की है, ऐसे ही है ना। और इतनी कोई बड़ी जगह की भी जरूरत कोई नहीं है, ये कोई बंदा अपने घर के अंदर भी रख सकता है। बिल्कुल बना सकता है, बआसानी अपना कारोबार चला सकता है। हाँ जी, ये आप लाजमी करें। अगर कोई हमारा दोस्त करना चाहे तो आप साजिद भाई से रब्ता कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपको हमारी वीडियो पसंद आएगी। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान जिंदाबाद।